ये लड़की वो है जो पृथ्वी पे जो केस की है SC ST का। हम ये नहीं दिखा रहे हैं, महिला विकास मंच का कोई भी ये नहीं दिखा रहा है कि ये चिपक के वीडियो बना रही है या कुछ। दिल्ली से ये लड़की आई है जिसको ये किडनैप करके रखा हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा इसके पापा बोल रहे हैं। उनका वीडियो भी है हमारे पास। इसके पापा ने बोला, जो कि SC ST केस लगाई है पृथ्वी पे, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो लड़की यहाँ आएगी तो हम उसको सीधे जान से मार देंगे। यही लड़की है जिसके पिताजी बोल रहे हैं, जो SC ST का केस लगाई है और बोल रही है पृथ्वी के बारे में कि मेरा फोन भी चुरा के ले गया है। यही लड़की, आप सारे लोग देख सकते हो। अरे तो शुरू में ही बोला गया कि उसका जो है ना, नहीं बोले बला फुसला के लड़की को बहला फुसला के लाई लड़की, हीरोइन बनाने का झांसा देना, ये सब जो है शुरू से नहीं बोले। इसका महानार में भी था ना, तो देखिए फिर से देखिए। आगे मत करो भाई, मार हो रही है इधर इसकी माँ रो रही है, इसके पापा रो रहे हैं। मतलब इस सोचिए, SC ST केस लगा सकती है लेकिन अपने माँ बाप का आंसू का भी इसको कदर नहीं है। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, इसके माँ बाप का मुझे चिंता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। माँ बाप होता है। इसके लड़की के माँ बाप से बात हुई है क्या? हाँ बिल्कुल बात हुई है, हमारे पास वीडियो। हम बोल रहे थे ना कि मेरा नाम रितेश महापात्र हो गया, मैं स्वजाति यादव हूँ। ये टाइटल मेरा दोस्त का दिया हुआ है, इसलिए पहले क्लियर कर दिए हैं कि कोई भ्रम न रहे। और मेरा मकान महनार वैशाली जिला के अंदर वार्ड नंबर 19 आता है, जहाँ का निवासी अविनाश भी है। और यहाँ कोई हम लोग का पारिवारिक या झंझट किसी तरह का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, या जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, बाल बच्चे है जो भी, वो एक अच्छे माहौल में जिए कहीं भी। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कई दिन से पटना का कुछ यूट्यूबर ऐसा माहौल बनाते जा रहे हैं जहाँ सभ्य लोग रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैम भी थोड़ा सा प्रताड़ित हुई, तो परेशान थे, तो हमसे बातचीत हुई। तो हम बोले मैम एक दो बार उसको संदेश पहुंचवा देते हैं कि अभी से भी सब छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए, और यूट्यूब से ही अच्छा बहुत सारा न्यूज निकल सकता है, बना सकता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको ला करके सरकार के सामने काम भी करवा सकता है। हम उसको संदेश भी भिजवाएं एक दो लोग के माध्यम से कि ये सब छोड़ दो, और किसी की इज्जत और घर परिवार से नहीं खेलो, फिर आगे जो अच्छा रास्ता लगे उस पर चलो। उसके बाद भी उसका लगातार इंटरव्यू आते रहा। फिर मैम मतलब हमको बोली, तो फिर हम बोले ठीक है हम भी आते हैं। और उसका जब से बचपना हुआ है मेरे गांव का है, तो हम जान ही रहेंगे। पटना में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको कि एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं रहता है कि किस प्रवृत्ति का, कैसा लोग है, कहाँ से आया, क्या घर परिवार है। इसलिए मतलब हम आकर के आप लोग को थोड़ा सा बाइट दे रहे हैं कि अभी से भी वो एक हम उसको कई बार बोले कि एक अच्छा दोस्त वही होता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहे तो उसको रोके, समझाए और सही रास्ते पे लाए। बार बार प्रयास किए लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं लगा। सबसे पहले आते हैं जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो एक अच्छा रास्ता चुनते हैं, चाहे कष्ट कितना भी हो। एक पढ़ा लिखा युवा जा करके देख सकते हैं कि कोचिंग स्कूल में 10,000 15,000 में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, और इतना मेहनत करके। आजकल जो है सो देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे, गाली देकर, एक दूसरे पर आरोप लगाकर, भद्दी भद्दी गाना बना के, वीडियो बना के लोग का एक चलन बनते जा रहा है कि हम भी वायरल हो जाए और पैसा कमाएं। ये सारे चीज़ को थोड़ा रोकने के लिए हम इस इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ताकि एक उस पे ही प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा प्रभाव अगर आने वाला कोई लड़का करता है किसी पे, निजी ज़िंदगी का उल्लंघन करता है या गलत करता है, तो देख कर के समझे और रोके कि आज भी कोई अच्छे लोग जो है उनका सराहना हो सकता है। सबसे पहली बात, उसका जब जीवन वहाँ पे शुरुआत हुआ था तो मेरे गाँव का ही था, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि शुरू से उसका प्रवृत्ति अच्छा नहीं था। जब मिडिल स्कूल जो हम लोग के यहाँ है महनार में, वहाँ पढ़ता था, और हम लोग उस समय गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ते थे, हम लोग का कोई समझ नहीं था। बाद में जब हम 12 साल की उम्र में, मेरी माँ वार्ड पार्षद रह चुकी थी उस वार्ड से, जिस वार्ड में मेरा भी घर है उसका भी घर है। तो उसके बाद एक जिन के या जो भी मेरे अंदर 12-13 साल में राजनीतिक आती आ गया। तो मेरे यहाँ से विधायक थे उमेश सिंह कुशवाहा जी, वो हमको बुलाए और नगर और प्रखंड अध्यक्ष बनाए छात्र जदयू का। तो उसमें मेरा एक बहुत भरोसेमंद और आँख मूंद के भरोसा का तो दोस्त था प्रकाश। उसने हमको वीडियो से मिलवाया और दोस्ती करवाया। उस समय से हुआ, फिर भी मेरा उससे कभी दिल नहीं मिलता था, क्योंकि उसका एक्टिविटी ये सब बेहतर नहीं रहता था। उसके बाद उसी बीच में जो है सो ये जो मोबाइल चोरी का मतलब जो मोबाइल दुकान से जो मेमोरी चोरी का आरोप है, उसका साक्ष्य हम खुद हैं। उस समय तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं था कि लोग वीडियो बनाते हैं, सबूत रखता, लेकिन मेरे सामने की बात है कि उस पे इल्ज़ाम लगा कि 16 जीबी का मेमोरी चुरा लिया है। उसके बाद वहाँ पे वो बाद में आया अपनी इमेज सुधारने के लिए कि हम भक्ति गाना गाएँगे, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता फैला दिया है, खेसारी लाल निरहुआ, पवन सिंह इस तरीके का। और उसका 2-3 वीडियो पुराना जो है व्यू नहीं गया, हम देंगे अभी 200-250 व्यू जाके रह गया, मेरे पास है भी। वो इस तरीके का सब लोग के साथ बोलता था, हम लोग बोलते थे चलो अच्छा काम करोगे, हम लोग भी सब्सक्राइब कराएँगे, व्यूअर बढ़वाएँगे। वो अब वीडियो जो है हम देखें आज 6 साल हो गया, अभी तक मतलब मात्र 500 से ज़्यादा व्यू नहीं गया। वो अच्छा चीज़ प्रयास करके देख लिया, हम उसको मुँह पे बोलते थे देख भाई,
अगर एक्टर बनना है तो पहला तो शक्ल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा गला होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, मुँह पे बोले सारा दोस्त जानता है, तीसरा बोले मतलब जो गाना गाते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, शक्ल भी नहीं है, एक्टिंग भी नहीं आता है, अगर करना ही है तो कहीं जाओ और मतलब सीख उख लो कहीं से, उसके बाद आके फिर करो, फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो मेरा उसमें कभी बनता ही नहीं था, थोड़ा-सा मतलब ये बेचारे को लेके लड़ाई। अब मान लीजिए गुण है ही नहीं, कितनों मेहनत कर लेंगे क्या हो जाएगा? आप भी उसको अगर नहीं है तो आप या कहीं बुला लीजिए, एक भक्ति गीत या एक अच्छा गीत कहिए कि थोड़ा गा दीजिए और 1000 से इतना जाने का अगर व्यू चला जाए तो फिर बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार और यूपी में जो है सो यादव समाज का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 30,000 और 40,000 वोटर या संख्या नहीं होगा। उसको एडवांटेज ये मिल जाता है और इसमें भी कौन जो लड़का भर दिन फ्री है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई-लिखाई या काम से मतलब हम लोग भर दिन काम करते ही अभी भी हम अपना कैफ़े ढाबा छोड़ के आए हैं, 2-3 हज़ार का नुकसान करके, ताकि मतलब थोड़ा-सा अथी हो। तो जो पढ़ने-लिखने वाला लोग है या अच्छा कर रहा है, वो भर दिन बिज़ी रहता है। ये क्या कर लिया कि इस चीज़ को धंधा बना लिया और 3-4 उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप लोग को भी पता होगा। इससे पहले वो जो है सो क्या प्रिया रंजना नाम बोले, हुँ। मुज़फ्फरपुर वाली, उसको टारगेट किया, ठीक है? जब टारगेट किया तो उसका कुछ हुआ तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों को देखे साथ में चाय भी पीने लगा, घूमने भी लगा। एक पोस्ट एक प्रिया नया राज को, खुलासा है, उसके बाद प्रिया एक राज ने के साथ भी ये हुआ है, सुन लीजिए। हाँ, हम हैं और उसको कॉल करके हम खुशबू को बोले भी कि तुम लोग क्या करते हो? तो हमको डायरेक्ट बोला कि वो एक्टर है, विवाद में नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे? जाने दीजिए, आप नेतागिरी करते हैं, आप मतलब स्वच्छ छवि बना के रखिए, अपना चलिए। तो हम नज़रअंदाज कर दिए। उसके बाद एक और घटना देखे थे, किसका नाम? उसके बाद इनका घटना देखे। कुछ दिन पहले वो उसका देखे कि इनके साथ फ़ोटो-वोटो बढ़िया से बातचीत करते हुए वीडियो या फ़ोटो डाला। कुछ दिन बाद इन पे आरोप लगा। वो क्या कर रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं या जैसे अभी मोबाइल देख रहे होंगे, बहुत सारा लोग को व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे लड़की बन के मैसेज करता है, कॉल करता है, आपका गलत वीडियो बना के वायरल कर रहा है, ऐसा भी जो है सो बहुत सारा लड़का को इस तरीके से ये क्या किया कि यूट्यूब आकर के जो न्यूज़ का होता है, छोड़ करके ब्लैकमेलिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया। धंधा इसलिए स्टार्ट कर दिया कि देखिए वो अब गाना नहीं गा सकता, हीरो नहीं बन सकता, क्वालिटी नहीं देख सकते, हम मतलब आरोप नहीं लगा रहे हो, आप भी कहीं देख सकते हैं। उसके बाद अब वो करेगा तो क्या? अब देखिए खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज़ चला करके थोड़ा बहुत इधर-उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं, ये तो समाज इज़्ज़त देगा नहीं। अभी करेगा से क्या? ना कोई साइड बिज़नेस है, ना पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई सहयोग मिला है कोई भी। उनकी भाभी मेरे घर पे नहीं कम से कम 4-5 बार आई है, बहुत उन लोग का सम्मान है क्योंकि इंडियन आर्मी में उसके भैया भी, हम लोग भी मेरे घर पे और ये जाके वहाँ भी आप थोड़ा अगर पटना से निकल के इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी बात झूठ बोल रहे हैं तो। उसकी भाभी मेरे पापा से आई, बोली कि बाबूजी ऐसे-ऐसे बात है, पैसा है लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं और बाल-बच्चा 3-3 गो है रहेगा कैसे, शादी-ब्याह बहुत सारा बात और छोटका को तो ये सबसे कोई लेना-देना है नहीं। इतना कलपती है, हम जब भी वो आते हैं तो हम घर से भाग जाते हैं कि हम नज़र क्या मिलाएँगे, पहले वो मेरा अविनाश का संबंध खटपट रहा लेकिन संबंध रहा था, ठीक है? तो इस तरीके का बात आया सामने, उसके भैया और भाभी और जो है सो साला, उस पे अभी भी केस है और महनार में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि गोली मतलब कौन मारा है, तो कोई बोलेगा कि गोली खुद मरवाया और पहले गोली इसलिए मरवाया था कि वो अपने एगो पेपर का कटिंग होगा नहीं तो वो तो टाइम से निकल ही जाएगा। कोई सानिया करके मुस्लिम लड़की थी बाहर की, उसको मतलब 2000 या 3000 दे के वो कोई गाना बनाता था, हमको भी बोलता था कि कहीं कोई स्टेज शो करना हो तो हमको बोलना, 2000 रुपए लड़की दिवाना, अब 5000 या 10,000 हमको दिवा देना, हम स्टेज शो कर देंगे। सहदेई में मेरा एक दोस्त है मुखिया रविंद्र, वो आरजेडी का भी प्रखंड है। एक बार बोले कि हो स्टेज शो करवा दो सरस्वती पूजा में, इसको भेजे 4-5 गो लड़की लेके गया, अब गाला तो था नहीं, वहाँ भी गया पूरा टाँय-टाँय फिस हो गया। वो बाद में हम पे गुस्सा की कि लड़का सब गरम होए कैसा को भेज दिए हैं। उसका भी संबंध हमारे कारण रवीन भाई से था ही। वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस नहीं चल पाया। उसका धीरे-धीरे वो भी इसको इवेंट-उवेंट मिलना बंद हो गया। हम लोग भी बोले कि भाई कोई दूसरा धंधा भी कर लो या कोई चीज़। अभी बाद में ये हो जाता है तो साक्ष्य देंगे। हम अपने विधानसभा से पहला लड़का थे जो तेजस्वी से भी, तेज प्रताप से भी और लालू जी से सबसे मिले थे। लेकिन पटना राजनीति आने के बाद हम देख लिए कि आज की राजनीति में 2 ही लोग टिक सकता है। पहला या तो पैसा नहीं तो दूसरा लड़की। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पटना की राजनीति में आप लोग भी। और तेज प्रताप बाबू के यहाँ हम कई बार गए, उनका एक्टिविटी भी देखे, समझ में आ गया कि इनके यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है। जो आदमी खुद उस तरीके का परिवेश में है, ये नहीं है। हम लोग हम भी लॉ स्टूडेंट, ये बताया ना लॉ है, तो हम लोग भी कुछ इतिहास पढ़े-वढ़े हैं। तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी लोग जैसा पढ़े हैं तो जानते हैं। हम सोचे बिहार में भी राजनीति इसी तरीका का होगा। सबसे पहले उमेश सिंह कुशवाहा के यहाँ भी गए तो उनसे भी हम सवाल किए कि हमको आप प्रशिक्षण दीजिए, राजनीति करना नहीं मिला। तब इसके यहाँ, इनके यहाँ, तेज बाबू के यहाँ भी देख लिए। इनको क्या है, मनोरंजन के लिए माहौल चाहिए। 5-10 गो लड़की आ जाए, 5-10 गो लड़का, कोई वीडियो बना ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, इनसे राजनीति ना होता है ना किसी को करते हैं। यहाँ जब भी आइएगा शोषण लगेगा। और यहाँ का पुराना पृष्ठभूमि बताते हैं हम, डीएसएस का मतलब पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे अपने अथी से जब बनाए थे।